खा लिया, अभी खिला दूंगा, 5 मिनट रखिए। अब एक अनोखा आपने को मेरे बिरादर गिरामी ने 2 पैगाम दिए। एक इशारे में शायद आप समझे होंगे कि हालात बहुत नाजुक हैं, इन हालात में अपने को सब्र करना है, इश्तियाली ज़िंदगी की जानिब कदम नहीं बढ़ाना। कोई भाई कुछ कह दे तो जिस जगह के, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ के आप हो, सब्र से काम लेना, जज्बात की दुनिया में कभी न बहना। दूसरा अनोखा सबक ये दिया कि जब आले रसूल के दुश्मन वो हमारे दुश्मन हैं, तो ज़ाते नबी के दुश्मन हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं। ना तो आले नबी के दुश्मनों से कभी दोस्ती करना, ना नबी पाक के दुश्मनों से किसी किस्म का ताल्लुक रखना। अब आप समझ गए कि नबी पाक के दुश्मन कौन है और आले नबी के दुश्मन कौन है। उस जमाने में मामला एक था, अब मामला बदल के आले नबी और नबी के दोनों दुश्मन एक ही तबका है। जो मुखालिफ तबका मेरे नबी को भी नहीं मानता और आले नबी की तनकीस करता है, इस तबके के आपको होशियार रहना। दारुल का बुखारी शरीफ का दर्स तो शाबान में होता है, उसमें कई भाई आते हैं, लेकिन दस्तारबंदी हजरत के उर्स की बरकतों के साथ हम इसी महफिल में रखते। मौलाना हाफिज मसीह साहब कहाँ गए, ऐलान करना, बच्चों का नाम लो और 2 आदमी वहाँ खड़े हो जाओ, दस्तारबंदी करते रहो। मुझे लिस्ट दे दो, जल्दी लाओ। हाँ, वहीं जिन बच्चों का मैं नाम लूं उनको अब 10 साल तुम करा दो यार, फिर मैं उधर खड़े कर दो, इसको थोड़ी इनको पीछे करो। हाँ भाइयों को तो हाँ उधर आते रहो बेटा। मौली साले मोहम्मद, ये ज़िला जैसलमेर के हैं, साले मोहम्मद बिन फतेह मोहम्मद, ये बच्चा है। मौलाना खड़े रहो, शाबाश, और फटाफट वहीं बस वहीं 10 साल बंदी। मौली आशम साहब इधर आ जाओ, ला जाओ मेरे पास साहब, ला जल्दी जल्दी करते रहो, बाद में 5 मिनट में फारिग कर दूंगा। कैसे मिजाज शरीफ है, खैरियत है। मौलाना साले मोहम्मद जैसलमेर के, दूसरे मौलाना अब्दुल सत्तार, ये बच्चा भी नाचना, जिला जैसलमेर के, जल्दी आ जाओ बेटा। अब्दुल सत्तार। तीसरा बच्चा अब्दुल सुबहान कायम खान, ये छोटन, जिला बाड़मेर। अब्दुल सुबहान कायम खान, छोटन, जिला बाड़मेर। मौला आदम को दे दो, मौली आदम को दे दो, फटाफट कर भी। इंजमामुल हक इकरार अहमद, ये बच्चा जोधपुर का। इंजमामुल हक, अरे तू अभी रंगीन टेबी बन के आया, फिर क्या दीन की खिदमत करेगा? तुझे मैंने कहा सफेद कपड़े पहन के आना। भाई शैतान के बच्चे गए। मोहम्मद वसी अब्दुल बारी, इन लोगों से कोई खिदमत नहीं होगी, जो अभी जज्बा रखते हैं वही दीन की खिदमत करेंगे। मोहम्मद वसी अब्दुल बारी, ये बच्चा दरभंगा बिहार का है, ये अच्छा बच्चा है, अभी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है। काम भी वसी जल्दी आ। आमीन आमीन आमीन। हजरत अभी ये कहना का मौका होता है ना। अब मोहम्मद वसी अब्दुल हादी बेटा जल्दी आ, शाबाश। अब्दुल सद्दाम हुसैन खाजूवाला, राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान। सद्दाम हुसैन मोहम्मद आशिक, हजरत बैठे बैठे सबको दुआएं दे रहे। हाँ दुआएं ले, इधर आकर के मुसाफा करो, इधर आओ, इधर भेज रहे मौलवियों को। अरे सब इधर आओ, आके हजरत से मुसाफा लो। अबे नूर साहब इधर भेज बेटा, पगड़ी बंधवा के यहाँ के मुसाफा करो। मोइनुद्दीन मुसलुद्दीन, ये बच्चा दरभंगा बिहार। हाफिज मसीह, हाँ बेटा आजा, ये लाउड स्पीकर हटा दो या कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा, कुर्सी हटा, कुर्सी नीचे ले ले बेटा, नीचे ले, अभी लेंगे हजरत, हाँ यहाँ रख दे। मोइनुद्दीन मुसलुद्दीन, दरभंगा बिहार। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए, अभी हजरत नूरानी मियाँ साहब का नूरानी खिताब अब होगा, जिससे दिलों में एक नया नूर मिलेगा। सुकून से बैठे रहिए आप। अब्बास मोहम्मद अख्तर, ये बसना बासनी, जिला नागौर का है। मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अख्तर। अरे मौलाना मुसाफा करने दो, अरे वो भाई साहब, आइए तुझे मुसाफा करवाऊंगा बाद में, बैठ। सिकंदर अली जलालुद्दीन लाठी, जैसलमेर।
सिकंदर, मौलवी सिकंदर जलालुद्दीन लाठी, जिला जैसलमेर। क्या हाल है, खैरियत है? अच्छे अच्छे कर देना, अच्छा करना बाद में ना। हजरात, ये 9 बच्चे आलिम फाजिल थे जो इंशाअल्लाह अपने अपने खिते में जाकर के सरकार मुफ्ती आज़म के चमन से निकला हुआ फूल कहीं भी पहुंचेगा, अपनी खुशबू को बेशक वो तकसीम करेगा। आप इनको दुआएं दिए ताकि ये दीन का ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम देने की सादतें हासिल करें। अब जो बच्चे शोबा हिफ्ज़ से फारिग, मोहम्मद मंसूर अब्दुल शकूर, ये शेरगढ़ ज़िला जोधपुर। मोहम्मद मंसूर अब्दुल शकूर, ये बच्चा कारी है। एक हल्का सा हमने छोटा सा इश्तिहार निकाला है। कई भाई मेरे पास आए, हजरत ये बड़ी बेहुदा माहौल बन रहा है, रसूल अल्लाह की सुन्नती छूट रही है। तो लम्हे फिक्रिया के नाम पे एक पर्चा निकाला, जो वहाँ हमारे मौलाना अकबर साहब गेट पे बैठे, उनके पास अब जब जाओ जब ले जाना, उसमें हिंदी में उर्दू में दोनों इज्तिमाई शादी और दूसरे जो आजकल के हालात हैं उसके ताल्लुक से उसमें तफसील दी गई है। उसको आप ज़रूर पढ़िए, अपने अपने गांव और इलाके में जाकर उसकी तशहीर कीजिए ताकि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाने का जज्बा पैदा हो। मंसूर अली अब्दुल शकूर, शेरगढ़ ज़िला जोधपुर। अब दूसरा बच्चा आ रहा, बरकत अली अब्दुल हलीम, सेलाऊ शरीफ ज़िला बाड़मेर। बरकत अली अब्दुल हलीम, अब्दुल शमशेर खान शुमार खान, शमशेर खान शुमार खान जैसलमेर। मोहम्मद हारून इंसाफ अली उदयमंदर जोधपुर। मोहम्मद हारून इंसाफ अली हाफिज, ये आपके जोधपुर का बच्चा है, ये उदयमंदर आसन जोधपुर। चलो बेटा जल्दी चलते रहो। हारून इंसाफ अली उदयमंदर। जाफर मोहम्मद जाफर इब्राहिम प्रतापगढ़ ज़िला प्रतापगढ़ राजस्थान। मोहम्मद जाफर मोहम्मद इब्राहिम। बहादुर खान इब्राहिम खान फलोदी ज़िला जोधपुर। अब एक खान बन के अच्छा काम करना। मोहम्मद आरिफ खुदा बख्श अमृतसर कोटा। मोहम्मद आरिफ खुदा बख्श ज़िला कोटा। ने तो पहचान दिया। सही सही, इसलिए कह रहा हूँ खान की लाज रखना। अब शोबे क़िरत में फारिग होने वाले बच्चे कारी, जिन्होंने कुरान हकीम को सही तरीके से पढ़ने का सलीका, अभी और इनकी दुनिया लंबी है और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ शोबे क़िरत में फारिग हुए। ये सद्दाम शमसुद्दीन, नाचना ज़िला जैसलमेर। सद्दाम शमसुद्दीन, कारी शमशाद। कारी मोहम्मद हसन मौलाना मोहम्मद आलमगीर साहब हमारे, ये संत कबीर नगर यूपी। मोहम्मद हसन मौलाना साहब के साहबजादे। दीन मोहम्मद जीवन खान, दीन मोहम्मद जीवन खान ज़िला बाड़मेर। मोहम्मद तहसीन अबुल कलाम हमारा बच्चा, कबीर नगर यूपी। कबीर नगर यूपी। आते रहो बेटा। शौकत शेर मोहम्मद छोटन बाड़मेर। दिलदार बाबू खान ज़िला पाली। दिलदार बाबू खान ज़िला पाली। बेटा जल्दी खोलते रहो, हाँ खोलते रहो। मोहम्मद असलम अकबर खान पीपाड़ ज़िला जोधपुर। असलम अकबर खान पीपाड़ सिटी ज़िला जोधपुर। मोहम्मद रफ़ीक मुनव्वर अली नाथू नगर पीपाड़ ज़िला जोधपुर। मोहम्मद अमजद असगर अली, ये बच्चा भोपालगढ़ ज़िला जोधपुर। मोहम्मद उमर मोहम्मद हसन बाड़मेर रामसर ज़िला जोधपुर ज़िला बाड़मेर। अब हजरात, एक हमारा सैयद है, जैसे ये नूर सरापा नूर आपको नज़र आ रहे हैं, गाजी मिल्लत के शहजादे गिरामी, पूरी दुनिया में इन्होंने नूर फैला रखा है। राजस्थान में नहीं, पूरी दुनिया, जहाँ जाते हैं दुनिया परवानों की तरह इनके चेहरे पे कुर्बान। ज़बान तो बाद में आती है,
ये अल्लाह के नबी की याद के जलवे हैं। एक नूर पीछे बैठा, वो अदब वाला भी नूर है। वो कह रहे मैं इनके बराबर नहीं बैठूंगा। ये गाजी मिल्लत के शहजादे हैं जिनकी जूतियां हमारे सर का ताज है। ये पीर जमाल शाह अलैहि रहमा बीकानेर के जिंदा वली थे, हर साल अपने यहाँ आते थे। उनके कई बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, ये उनके नवासे हैं। इन्होंने पंजाब में 150 साल तक की मस्जिद पे गैर भाइयों का कब्जा था, उसमें नकारे गूंजते थे, समझिए ना नकारे। उनकी कोशिशें करके छोटे से बच्चे ने ऐसा इनकलाब किया सैयद साहब कि बड़े बड़े मुफ्ती काम नहीं कर सके जो आपका भाई सगीर काम करके अंजाम दे चुका है। ये नबी के खून का सदका है। कहाँ पंजाब का तूफान, कहाँ नबी के नूर का ये जलवा। उस फाजिल कामी तूफान मचाकर गैरों को अपना मुरीद बनाकर उन्होंने कहा मुझे ना नजराना चाहिए ना तुम्हारा तोहफा चाहिए, मुझे अल्लाह का घर जिसमें भैंसियां बांधती है मुझे मौका दो कि मैं इसमें अजान करवा दूं। जहां भैंसें बांधी जाती थी वहां अजानों के नगमे गूंज। ये मेरे सैयद कमरुद्दीन ने अंजाम दिया जो सरकार पीर जमाल शाह के नवासे हैं। मैं सैयद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपका साफा कौन पहनाएगा, मैं पहनाऊं या सैयद नूर साहब? इनसे बड़ा हमारा कोई नहीं है। हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि अपने भाई के हाँ बेटा लाओ, सैयद साहब का लाओ, आओ सैयद कमर साहब आओ। इनको नहीं सैयद साहब, इनको एक तबलीग की सनद दे रहे हैं और एक इनको वाके साफे से इनको नवाज सही सलाम। और शाल भी लाना बेटा। सैयद नूरानी साहब किबला के नूरानी हाथों से नबी के शहजादे को एक इम्तियाजी शाल पेश की जा रही है और एक इनको सनद तबलीग, चूँकि ये कारी तो हैं मगर ऐसा काम किया ये बड़ा से बड़ा मुबल्लिग काम नहीं कर सकता, इसलिए तबलीग की सनद पेश कर रहे हैं, अमामा पेश कर रहे हैं और शाल मोहम्मदी पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की शाल ओढ़ना सुन्नत है, इसलिए हम सुन्नत अदा करें। माशाअल्लाह सुना रहे हैं तकबीर। ये नबी के शहजादों के कारनामे। ये अब नहीं अबू बकर, हाँ। अब एक हमारे मौलाना हैं जो मारवाड़ी में तकरीर करते हैं और जाटों का दिल भी जीत लेते हैं। हमारा नहीं, जाट भाइयों का दिल भी जीत लेते। वो बड़ी पुरानी उनकी जिंदगी है तो सब लोग उनको नवाजते हैं। मैंने कहा हाजी साहब से अपन भी उनको नवाजो। एक अगर हमारे भाई उधर वाले को इधर लेके आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बैरुद्दीन का अच्छा काम करते मौलाना अबू बकर साहब बासनी के हैं माशाल्लाह। 40 साल से गली गली कस्बा कस्बा जा करके सुन्नी तबलीग जमात के परचम को लहराते हैं और सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान और मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती वली मोहम्मद साहब जो सरापा सूफी और अल्लाह के वली, नाम भी वली, किरदार भी वली, उनके साथ रह करके राजस्थान में इनकलाबी इकदाम उठाकर दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। तो हाँ एक मिनट, हाजी साहब को हमें तारुफ करने तो पहले बिठाओ पहले उनको। हाँ अब ये मौलाना अबू बकर के बाद हमारे एक हाजी साहब ही सुजानगढ़ के, अल्लाह ने उनको ऐसा नवाजा कि भाई माफ करना हम तो मौलवी मुफ्ती कुछ हों, नूरानी साहब दुआ देंगे, हम तो कभी तहज्जुद छूट जाती है मगर हाजी याकूब की कभी तहज्जुद नहीं छूटती है। और उनके दर पे जो जाता है कभी खाली नहीं गया। उनके बच्चे से पूछता हूं यार कभी कुछ गया? कि हजरत मुझे याद नहीं कि हमारे दर पे सैयद साहब कोई आया और खाली गया, ये मेरे बाप ने सीखा ही नहीं है। ऐसे सखी भी हमारी दुनिया में। एक मस्जिद ऐसी बना रहे हैं कि एक मस्जिद आला हजरत के नाम पे बासनी में है, एक हजरत हाशमी नाम पे वहां है सुजानगढ़ में। कभी अल्लाह आपको मौका दे तो देखना 11-12 साल हो गए मस्जिद बन रही है। मैं कहता हूं हजरत नूरानी मियां, अबे हो बंद हो गया। अगर आज शाहजहां जिंदा होता और हाजी साहब की मस्जिद देखता तो उसकी रूह खुश हो जाती। साफा मंदिर मिट्टी में लगा बंद कर। मुबारक हो। अब उनकी हाजी साहब को हाजी साहब को उनका वो बहुत अच्छा पहले फजले हक साहब 2 मिनट अब हजरत ऐलान गर्मी की शिद्दत भी है और ये फजले हक साहब हजरत अब बिला ताखीर किसकी इनकी तकरीर करवा दे हजरत नूरानी में तासुर वाले फिर कई हो जाएंगे नहीं और हैं फिर। अरे पैगाम तो ठीक है यार मुख्तसर। हमारे मौलाना फजल हक साहब साबिक सदर
चेयरमैन मदरसा बोर्ड जो दारुल के फाजिल हैं और हज़रत की मेरी समझे कि खिदमत का सिला है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। फ़क्त ये 5 मिनट के लिए कोई तासुरात पेश करेंगे, उसके बाद हज़रत नूरानी मियां साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट।